गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक के कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, एक करोड़पति बहुत मुसीबत में था। करोड़ों का घाटा जो लगा था और सारे जीवन की मेहनत डूबने के करीब थी। नौका डगमगा रही थी। कभी मंदिर नहीं गया था, कभी प्रार्थना भी नहीं की थी, फुर्सत ही ना मिली थी। पूजा के लिए उसने पुजारी रख छोड़े थे, कई मंदिर भी बनवाए थे जहां वे उनके नाम से नियमित पूजा किया करते थे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में कांपते हाथों वह भी मंदिर गया। सुबह जल्दी गया ताकि परमात्मा से पहली मुलाकात उसी की हो। पहली प्रार्थना वही कर सके ताकि कोई दूसरा पहले मांगकर परमात्मा का मन खराब न कर दे। बोहनी की आदत जो होती है, कमबख्त यहाँ भी नहीं छूटी। सो सुबह सुबह पहुंच गया मंदिर, लेकिन यह देखकर हैरान हुआ कि गांव का एक भिखारी उससे पहले ही मंदिर में मौजूद था। अंधेरा था, वह भी पीछे जाकर खड़ा हो गया कि भिखारी क्या मांग रहा है। धनी आदमी सोचता है कि मेरे पास जो मुसीबतें हैं, भिखारी के पास क्या मुसीबत हो सकती है। और भिखारी सोचता है कि मुसीबतें तो मेरे पास है, धनी आदमी के पास क्या मुसीबतें होंगी। साध संगत जी, एक भिखारी की मुसीबत दूसरे भिखारी के लिए बहुत बड़ी नहीं होती। उसने सुना कि भिखारी कह रहा है कि हे परमात्मा, आज अगर उसे 5 रुपए ना मिले तो जीवन नष्ट हो जाएगा, आत्महत्या कर लूंगा। पत्नी बीमार है और दवा के लिए 5 रुपए होना बहुत ही आवश्यक है। मेरा जीवन संकट में है। अमीर आदमी ने यह सुना और वह भिखारी बंद ही नहीं हो रहा था। कहे जा रहा था और प्रार्थना जारी है। तो उसने झल्ला कर अपने जेब से 5 रुपए निकाल कर उस भिखारी को दिए और कहा कि ये लो 5 रुपए और जल्दी जाओ यहाँ से। अब वह परमात्मा के सम्मुख हुआ और बोला कि प्रभु, अब आप ध्यान मेरी तरफ दें। इस भिखारी की तो यही आदत है। दरअसल मुझे 5 करोड़ रुपए की जरूरत है। भगवान मुस्कुरा उठे और बोले कि एक छोटे भिखारी से तो तूने मुझे छुटकारा दिला दिया, लेकिन तुझसे छुटकारा पाने के लिए तो मुझे तुमसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा। तुम सब लोग यहाँ कुछ न कुछ मांगने ही आते हो, कभी मेरी जरूरत का भी ख्याल आया है तुम्हें? धनी आश्चर्यचकित हुआ और बोला कि प्रभु, आपको क्या चाहिए? भगवान बोले कि प्रेम, मैं भाव का भूखा हूँ। मुझे निस्वार्थ प्रेम व समर्पित भक्त प्रिय हैं। कभी इस भाव से मुझ तक आओ, फिर तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि हम जरूरत पड़ने पर ही परमात्मा का दरवाजा खटखटाते हैं, उसको याद करते हैं। यदि हम प्रेम पूर्वक मालिक को प्रतिदिन याद करें, उसके दरबार में प्रतिदिन हाजिरी लगाएं, तो साथ संगत जी, कुछ भी मांगने की जरूरत ही ना पड़े। ये जरूरत ही हमें मालिक तक लेकर जाती है। अन्यथा इंसान की प्रवृत्ति ही नहीं कि वो थोड़ा सा समय परमात्मा के लिए निकाल ले। उम्मीद करती हूँ साथ संगत जी कि केवल जरूरत में ही नहीं, हम हर समय हर वक्त मालिक को याद करेंगे, प्रेम से याद करेंगे, बिना जरूरत के याद करेंगे। तो साथ संगत जी, दासी बाबा जी के चरणों में अरदास करती है कि इतना प्रेम हमारे हृदय में भी भर दे मालिक, कि हम आपको हर वक्त याद करें, भजन सिमरन करें प्रेम से। साथ संगत जी, मिलते हैं आपसे एक नए शब्द साखी के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ।
तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। साथ संगत जी, यदि साखी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। हर समय भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।